बिहार के सीतामढ़ी में 2 से 3 तटबंधों के टूटने की वजह से बाढ़ का कहर लगातार जारी है और अब तक दर्जनों पक्के से कच्चे मकान जो है वो पूरे तरीके से पानी में समा चुके हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल भी पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है। दर्जनों परिवार बेघर हो चुके हैं। दशकों बाद सीतामढ़ी जिले के लोगों ने बाढ़ के इस खौफनाक मंजर को देखा है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि दर्जनों किसानों के मवेशी भी पानी के तेज धार में बह चुके हैं और खास करके बेलसंड प्रखंड के मधकोल गांव के बांध को टूटे जाने के बाद लगातार गांव में जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और गांव पूरे तरीके से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। और लगभग 24-25 घंटा पहले से रिसाव चालू हो गया। यहाँ से लोग ठेकेदार और पदाधिकारी लोग को फोन करने लगे तो बोले ठीक है इसका रिसाव बंद हो जाएगा, मगर बंद यहाँ कोई पदाधिकारी लोग यहाँ नहीं पहुँचे। धीरे धीरे ऐसा रिसाव हो गया जो आप देख रहे हैं यहाँ कितना दूरी में टूट गया है। और यहाँ सरपंच साहब का घर था, बहुत लोगों का घर था, विलीन हो गया। उसमें मवेशी, इनका गाड़ी, इनका मतलब कुछ भी एक कागजात भी नहीं निकला। और तटबंध के अंदर लगभग 8 वार्ड हैं अंदर और 7 वार्ड बाहर है जो दोनों त्रस्त हैं। वहाँ का मवेशी भी फंस गया है, भूसा मतलब कोई भी चारा नहीं है, सब बांध का शरण लिए हुए हैं। देह पर जो वस्तु देख रहे हैं वही है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। प्रशासन लोग यहाँ का कोई इंतजाम कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं, पन्नी उन्नी कुछ नहीं। ये बांध जो टूटा है ये लापरवाही के कारण टूटा है। ये बांध जो है एक कल्प वृक्ष, छाया वृक्ष है, ये दुधारू गाय है। जब पदाधिकारी लोग यहाँ जब बरसात गिरता, बरसात भादों के समय आता है तो वहाँ बोरा कसवाने लगते हैं। और लगभग 24-25 घंटा पहले से रिसाव चालू हो गया। यहाँ से लोग ठेकेदार और पदाधिकारी लोग को फोन करने लगे तो बोले ठीक है इसका रिसाव बंद हो जाएगा, मगर बंद यहाँ कोई पदाधिकारी लोग यहाँ नहीं पहुँचे। धीरे धीरे ऐसा रिसाव हो गया जो आप देख रहे हैं यहाँ कितना दूरी में टूट गया है। और यहाँ सरपंच साहब का घर था, बहुत लोगों का घर था, विलीन हो गया। उसमें मवेशी, इनका गाड़ी, इनका मतलब कुछ भी एक कागजात भी नहीं निकला। और तटबंध के अंदर लगभग 8 पानी हमारे घर में जाची बांध पर। अच्छा। कथी कहै छी खाना अभी तक ना खाना खैली है, बना के गेला के पानी में 5 के तो खाना बनैला। घर के अंदर पानी घुस गया हुआ। कौन सा गांव है आपका? नया बास। और ये कौन सा गांव है अभी जहाँ खड़ी है? मानपुर रत्नावली है। आपके घर में भी पानी गया है? तो आप लोग बांध पे शरण लेने जा रहे हैं? माल मवेशी भी था क्या? माल मवेशी बकरी है, 5 गो बकरी है, 3 गो भैंस है। अच्छा, सबको लेके बांध पे? 1 बजे साँझे में, पहले साँझे भागा बांध दे दिया। घर में सब दह गया। हमारा नाम हुआ राकेश कुमार, हम तिलक ताजपुर के भी वर्तमान सरपंच है। अभी जो यह बांध टूटा है यह बिल्कुल विभागीय लापरवाही से यह बांध टूटा है। अच्छा। इसमें 1-2 दिन पहले से हल्का रिसाव होता था, जिसकी सूचना बागमती विभाग को दिया गया। बागमती विभाग के ओवरसियर और SDO आए, सिर्फ 10 गो बोरा रखकर खाना पूर्ति कर वो चले गए। अच्छा। ग्रामीण के द्वारा हम लोगों कहने के द्वारा कि नहीं इस पर और मुस्तैद होइए, लेकिन वो कहे न हो गया, कोई डर भय नहीं है। और कल 7-7:30 में बांध एकाएक टूट गया, अंदर से धुसार फूटकर, जिसमें मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। हमको घर से कोई भी सामान, एक पर्ची भी हम नहीं निकाल पाए। बिल्कुल जो टूटा उसके सामने ही घर था? एकदम मेरा घर के सामने ही था। पूरा 15 नंबर वार्ड का ही पंचायत है। किसी भी व्यक्ति से आप समझ सकते हैं, हम पंचायत का सरपंच है, हम झूठ फूस बोलने वाले नहीं है। हमारा एक भी सामान, एक ऊर्जा नहीं। अभी विगत जो 5 दिनों से बारिश और पड़ोसी देश द्वारा जो पानी छोड़ा गया, इस वजह से बागमती नदी और यहाँ की अन्य समूह की नदियों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। पिछले 2 दिनों से स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। जगह जगह पे कुछ जगहों पे बांध भी टूटने की खबर है, जहां से कि पानी जो बांध के इलाकों में जो लो लाइंग एरियाज में लोग बसे हुए हैं वहां भी पानी एंटर कर गया है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जगह जगह पे पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय एवं अन्य वरीय पदाधिकारी भी भ्रमण कर रहे हैं। चूंकि एक तरीके से काफी लार्ज स्केल जगह पे अभी ये जो बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, इसलिए बाकी सभी पदाधिकारियों से, बाकी सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे समन्वय स्थापित करके भरसक रिलीफ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
जरूर कुछ जगह पे जो लोग फंसने की जहां थी वहां पर एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हुई हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं जो कि वहां पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। राशन इत्यादि का वितरण भी किया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से आम जनों में ये सूचना देना चाहेंगे कि स्थिति जरूर थोड़ी चिंताजनक है, पर इस पे सीतामढ़ी जिला प्रशासन एवं सरकारी जो तंत्र है सभी लोग लगे हुए हैं। सभी लोगों ने अपना सभी सूचना इकट्ठा किया जा रहा है, जहां जहां संभव है वहां इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अच्छा। लेकिन बातें चल रही है प्रशासन से। हाँ। बेहतर से बेहतर व्यवस्था मुहैया कराने का आश्वासन उन लोगों ने हमको दिया है। अच्छा। और उम्मीद है जो बढ़िया व्यवस्था हो। अभी जो खाने का जो व्यवस्था किया गया है ये नहीं, ये मुखिया जी के द्वारा, पैक्स अध्यक्ष के द्वारा और समिति के द्वारा निजी कोष से किया जा रहा है, और फिर आदेश आएगा तो फिर देखा जाएगा। अच्छा, आप लोग जो तमाम जो पंचायत प्रतिनिधि है वो लोग मिल करके ये जो है ना, आपका क्या नाम हुआ? रविशंकर सिंह नाम है, पैक्स अध्यक्ष। सभी जनप्रतिनिधि नहीं, सिर्फ मुखिया जी, मनोहर पैक्स अध्यक्ष और पंचायत समिति। हाँ, वही पंचायत प्रतिनिधि तो जनता की तन मन धन से हम लोग पैर पर खड़ा है, जहाँ तक की मदद होगा पीछे हटने वाले। जब तक बाढ़ रहेगा तब तक जब तक बाढ़ रहेगा तब तक हम लोग खिलाने का काम करेंगे। हम लोग का पैर कभी डगमगाने का काम नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर है, मनोहर। अच्छा, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं? मुखिया प्रतिनिधि। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बीजेपी से सदर विधायक अदिति सिंह पर जबरदस्ती खेती की जमीन पर रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाने के आरोप लगाते हुए पीड़ित ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बताते चले कि मामला सदर तहसील के लालूपुर चौहान गांव का है, जहां पर रहने वाले सूरजपाल सिंह बीजेपी से सदर विधायक अदिति सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए जबरन जमीन लिखवाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित सूरज के द्वारा यह भी बताया गया कि 24 सितंबर को विधायक अदिति सिंह की मां वैशाली अपने सरकारी घर पर 4 से 5 कुंटों को लेकर मेरे घर में घुस गई और रजिस्ट्री कराने को लेकर दबाव बनाने लगी। और इसके बाद 25 सितंबर को सदर विधायक का रजिस्ट्रेशन फोन कर कहा गया कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा दूंगी, और जिसकी रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन अभी तक भी सदर विधायक अदिति सिंह के खिलाफ पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अगर जल्द ही विधायिका के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं मेरे परिवार के साथ वो काफी कुछ कर सकती हैं, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारी हत्या की जा सकती है और इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस व जिला प्रशासन की होगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इस मामले में दिया गया है क्योंकि हमारे विधायिका जिले में उनको प्रताड़ित किया गया है और ये जमीन हमारे बाबा के नाम है और पिताजी के नाम अभी आई नहीं है, और वो पहले ही जबरन कह रहे कि हमें बदनामा कर दिया जाए। मैंने कहा कि जब जमीन हमारे पिताजी के नाम है नहीं तो हम किस मुद्दे से आपके नाम बदनामा कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमें जो है आप जो है एग्रीमेंट कर दीजिए। आपका एग्रीमेंट किस वजह से हो जाएगा? एग्रीमेंट भी तो नहीं होगा ऐसे, जब तक हमारे पिताजी के नाम जमीन नहीं आएगी तब तक एग्रीमेंट भी नहीं होगा ना इसका। लेकिन वो जबरदस्ती कर रही है कि हमको एग्रीमेंट करिए, नहीं आपको जान से मार देंगे, धमकियाँ मिल रही है। आप लोगों ने हमारी ऑडियो भी सुनी होगी। ऑडियो में यही था कि हम आपकी हड्डियाँ तोड़वा देंगे, आपकी हत्या करवा देंगे, आपका जो करना कर लीजिएगा। इसके आगे कोई बात ही नहीं। क्या कारण है कि वो जमीन मांग रहे? जबरदस्ती क्या कोई हिस्सेदार है? क्या कोई हिस्सेदार नहीं है। ये असल बात हमारे जो बाबा थे उनके ननिहाल है लालूपुर, उन्होंने इनके नाना ने दिए थी जमीन को। किसके नाना? हमारे बाबा के नाना ने। तो आज ये कह रहे हैं कि हमको रिटर्न किया जाए, विधायिका की कह रहे हैं कि हमको रिटर्न किया जाए। जमीन हमारे पिता टप्पे पिघल में स्थित है, जिसे नगर विधायक अदिति सिंह फर्जी तरीके से अपना रही है। मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। मैं लड़के को मारना चाहती है, जिसका वीडियो भी वायरल हो चुका है, 24 तारीख से चल रहा है। अच्छा, ये बताइए क्या ऐसे मामले और भी कई लोगों के साथ ऐसे नहीं हुए? कई लोगों की। कितने लोग? कई लोग हैं, अनगिनती हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं किया था? हमने एसपी से किया, नगर कोतवाल लाइब्रेरी किया। मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गए? मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा 3 बार। अच्छा, तो अमित शाह के पास भेजा। जिला अधिकारी के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं हुई। तो अमित शाह जी के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ कोई आपको न्याय नहीं?
अच्छा, क्या लगता है आपको अगर न्याय नहीं मिला? नहीं, सारा परिवार खड़ा हो जाएगा, हम गोली मार देंगे। अजीत सिंह यही है, वो क्या है, प्रशासन के सामने आत्महत्या चलेगी, पूरा परिवार। किसको गोली मार देंगे? सारा परिवार इकट्ठा करके मार दे। अपने परिवार जी, हमारे परिवार इकट्ठा कर ले, गोली मार दे, जमीन ले ले, यही है उनका उद्देश्य। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के रोहतास जिले की है, जहां पर सासाराम, करगहर, कोचा सहित विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों पर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश आह्वान पर स्मार्ट मीटर के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि कोचस प्रखंड मुख्यालय पर धरने का नेतृत्व जिला महासचिव राम प्रवेश सिंह कुशवाहा के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर हमारे नेता तेजस्वी यादव के निर्देश पर गरीब लोगों के शोषण करने के लिए जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, इसके विरोध में बिहार के सभी प्रखंड में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में अगर स्मार्ट मीटर को नहीं हटाया गया तो इसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर आज 1 अक्टूबर को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है कि जो बिहार के सभी गरीबों को शोषण करने के लिए एक नया हथियार लाया है बिहार सरकार ने, एक स्मार्ट मीटर के रूप में। और यह स्मार्ट मीटर सर्वविदित है कि लोगों को शोषण करने का एक जरिया है। जो पुराना मीटर था उसे हटाया जा रहा है। इसके विरोध में बिहार के सभी प्रखंडों में राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक तरह से विरोधाभास के रूप में, इसके विरोध के रूप में हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और आने वाले दिनों में सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे कि अगर जितना जल्द से जल्द हो सके स्मार्ट मीटर को हटाए, नहीं तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए। बिहार के बक्सर जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पांडेपट्टी मोहल्ले से गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रेन में यात्रियों के साथ हथियार बल पर लूटपाट करने वाला अपराधी राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि जिसके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस के साथ साथ एक मैगजीन के अलावा 4.7 लीटर शराब बरामद की गई है। आपको बताते चले कि एसपी शुभम आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी की सीमा से बाहर की सीमा में जो शराब लेकर आने वाले तस्करों से भी ये अपराधी शराब छीन लेता था और इस गिरोह का मुख्य सरगना मोहम्मद फिरोज है, और जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पांडेपट्टी मोहल्ले निवासी पांडे जी के मकान में अपराधियों का जमावड़ा लगा हुआ है, और जिसके बाद सदर एसडीपीओ धीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा टीम का गठन कर छापेमारी की गई। तो राहुल यादव नामक अपराधी को वहां से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, देसी कट्टा, 8 कारतूस के साथ साथ मैगजीन एवं 4.7 लीटर शराब के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में अपराध की जो सीमा है वो बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए पुलिस के द्वारा भी लगातार जांच टीमों का गठन करते हुए तमाम जांच टीमें बनाई गई, और जिसके बाद इस कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा सघन जांच शुरू कर दी गई। आपको बताते चले कि आरोप है कि यह जो आरोपी है वो ट्रेन में खासतौर पर तमंचे के बल पर तमाम जो चोरियां है और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देता था, और जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस जो है लगातार इस अपराधी की फिराक में थी, और जिसपे गुप्त सूचना के आधार पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि आपको बताते चले कि ये जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है ये एक गिरोह से जुड़ा हुआ है, और इस गिरोह के जो सरगना है उसकी तलाशी में लगातार पुलिस अभी भी जांच में जारी है, और तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। और हालांकि पुलिस की ओर से यह आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही इस गिरोह के सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्राप्त हुई कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम पांडेपुर, वहाँ पर पांडे जी का जो घर है उसमें कुछ अपराध कर्मी जो वो शराब के संबंध में डीलिंग कर रहे हैं एवं उनके पास में अवैध हथियार भी मौजूद है। तो इस सूचना के तुरंत उपरांत में एसडीपीओ बक्सर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें एसएचओ मुफस्सिल भी थे और अन्य अधिकारीगण भी थे। जब हम लोग सत्यापन के क्रम में हम लोग वहाँ पर उस पर्टिकुलर स्थल पर गए तो वहाँ पर ही पाया गया कि उन पर्टिकुलर पर्सन जो जिसका ये घर था वो है, उनका नाम है राहुल यादव, और इनके पास से एक देसी पिस्टल,
एक देसी कट्टा एवं 8 जिंदा कारतूस जो थे बरामद हुए। इसके अलावा 4.7 लीटर जो है वो शराब थी, वो भी बरामद हुई। इनसे और जब हमने पूछताछ के क्रम में बात जानने का प्रयास किया तो ये चीज़ भी सामने आई कि ये जो हथियार हैं ये उसी ही एरिया के रहने वाले एक व्यक्ति जो है मोहम्मद फिरोज उर्फ मोदी अंसारी और दूसरे व्यक्ति जो है राहुल चौधरी, ये इन लोगों के भी हथियार हैं। और ये इसका उपयोग जो है वो ट्रेन्स में जो राहगीर हैं जो चलते हैं और बेसिकली ट्रैवल करते हैं उनसे लूटपाट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के आह्वान पर पूरे बिहार भर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आरजेडी का महाधरना कार्यक्रम लगातार जारी। आपको बताते चले कि इसी कड़ी में नालंदा जिले के बिहार शरीफ मुख्यालय पर राजद के द्वारा महाधरना दिया गया। महाधरना को संबोधित करते हुए युवा अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि राज्य सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों को उनका खून चूसने का काम कर रही है। आज पूरे बिहार की जनता से स्मार्ट पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सरकार बिहार में स्मार्ट मीटर लगाकर गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है और यह स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि स्मार्ट चीटर है। और उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि जब तक गरीबों को शिक्षा, रोजगार और उचित कमाई नहीं मिलेगी तब तक यह स्मार्ट मीटर किसी काम का नहीं है। राजद नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस अत्याचारी नीति को जारी रखा तो आने वाले समय में राजद एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत करेगी। आपको बताते चले कि बिहार में लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर सरगर्मियां बनी हुई हैं। इस बीच जहां राज्य सरकार स्मार्ट मीटर को लोगों के लिए बेहद उपयोगी बता रही है, जहां पर दावा किया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर की वजह से जो बिजली की दरें हैं, जो बिजली की खपत है उसमें कमी आएगी और जो रीडिंग है वो भी कम आएगी। लेकिन वहीं अगर राजद नेताओं की बात की जाए तो राजद नेताओं की ओर से लगातार राज्य सरकार को घेरा जा रहा है और जिसके चलते आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष जो कि तेजस्वी यादव हैं बिहार में, उनकी ओर से पहले ही आह्वान कर दिया गया था कि 1 अक्टूबर से पूरे बिहार भर में जगह जगह पर महाधरना किया जाएगा, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर जो है वो स्मार्ट मीटर ना बताकर उनकी ओर से बताया गया कि यह स्मार्ट चीटर है और इसके बल पर जो राज्य सरकार है वो जनता को पूरे तरीके से त्रस्त कर चुकी है। जनता की जो जेब है उसको खाली करने का एक नया रास्ता जो है वो उन्होंने निकाला है। तो इस तरीके के तमाम जो आरोप है वो तेजस्वी यादव के द्वारा राज्य सरकार पर लगाए गए थे और जिसके चलते आपको बताते चले कि आज 1 अक्टूबर है और आज से पूरे राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में जगह जगह पर आरजेडी के नेताओं के द्वारा महाधरना दिया जा रहा है और जिसमें यही मांग है कि स्मार्ट मीटर को जिस तरीके से जो अभी बिहार में पूरे 50 लाख मीटर्स लग चुके हैं और कई लाख जो है अभी लगने बाकी हैं, यदि इस स्कीम को अभी ही नहीं रोका जाता है तो आगे राजद जो कि आरजेडी के जो नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, पूरे आरजेडी जो पार्टी है उनकी ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा और इस नीति को जैसे तैसे वापस जो है वो राज्य सरकार को लेना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें जो हैं वो आरजेडी के नेताओं की ओर से कही जा रही है। में आप स्मार्ट मीटर लगाकर क्या बताना चाह रहे हैं? अगर जो हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है तो यह स्मार्ट मीटर हमारे कोई काम का नहीं है। तो हमारे यहाँ जब रोजगार नहीं है तो हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर रिचार्ज किस चीज से करेंगे, यह सरकार से पूछना चाहते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, हमारे यहाँ जब शिक्षा नहीं है तो रोजगार नहीं है। पहले हम लोग का शिक्षा चाहिए, कमाई चाहिए, दवाई चाहिए, सिंचाई चाहिए, उसके बाद स्मार्ट मीटर आप लगाइए। यह स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। यह सरकार को यह स्मार्ट मीटर लगाने से रोकना होगा और नहीं तो यह बड़े पैमाने पर जन आंदोलन होगा। और हम जो इस तरह से अभी बिजली चल रहा है उस तरह से गरीब गुरबा सभी का एक साथ लेकर सबका सहयोग से चल रहा है, इसको चलने दें। स्मार्ट मीटर के विरोध हमारा यही कहना है कि स्मार्ट करना है तो शहर को स्मार्ट कीजिए। यहाँ जो पोल खंभा बीच रोड पर है उसको हटाइए, उसको सुधार कीजिए। यहाँ बार बार पब्लिक को सुधार करने की क्या जरूरत है? पहले घर में मीटर था, अब घर के बाहर मीटर है, अब उसको स्मार्ट मीटर कर रहे हैं। मीटर चेंज करने से क्या होगा? क्या पहले के लोग बिल नहीं देते थे क्या?
पहले मीटर जो उठता था वो गलत था, जो अब स्मार्ट मीटर कर रहे हैं। क्या पहले पैसा ले लेना है पब्लिक से और जब बंद किया तब लाइन काट देना है, आपका पैसा खत्म हो गया, यही काम करना है। पैसा तो हर समय दे करके ही पब्लिक आपसे ले रही है ना, बिजली ऐसे थोड़े ले रही है। स्मार्ट करना है तो शहर के पोल खंभे को ठीक कीजिए। इसके लिए आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम कह रहे हैं स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। क्या लग रहा है सरकार? भाई महानगर में अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगा है और बिहार में लगाया है। क्या कमीशन खोरी के कारण क्या लगाया गया? हाई कोर्ट का आदेश है, जो स्वेच्छा से लगवावे उनको लगाइए, अन्यथा सब पर जबरदस्ती मत। इसलिए आप जबरदस्ती उसको मत थोपिए लोगों पर। स्मार्ट मीटर के विरोध। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।